तो जो कभी आप पार्टी के ऊपर शीश महल का आरोप लगा रहे थे, अब खुद माया महल के जाल में उलझ कर रह गए हैं। सीएम रेखा गुप्ता के नए बंगले का टेंडर भी रद्द कर दिया गया था। पूरी खबर और अब तक के शीश महल और माया महल को लेकर अपडेट्स क्या हैं, इस रिपोर्ट पे हम आपको बताएंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री के बंगले का टेंडर हुआ रद्द। 60 लाख का टेंडर क्या बन गया था सिरदर्द। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के सरकारी आवास के 60 लाख रुपए का टेंडर रद्द कर दिया गया है। राजधानी के लोक निर्माण विभाग ने दिल्ली सरकार को सूचित किया कि रेखा गुप्ता के आवास के नवीनीकरण का टेंडर प्रशासनिक कारणों से रद्द किया गया है। जो टेंडर रद्द हुआ है वो बिजली के काम के लिए था, जिसमें 14 एयर कंडीशनर, 9 लाख रुपए की टीवी और 6 लाख रुपए की अतिरिक्त लाइट फिटिंग लगानी थी। आपको बताएं कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के शीश महल वाले बंगले में रहने से इनकार किया था। इसके बाद उन्हें दूसरा बंगला आवंटित किया गया था, लेकिन 60 लाख के टेंडर पर आम आदमी पार्टी ने जमकर निशाना साधा और बंगले का नाम माया महल रख दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो जो कभी आप पार्टी के ऊपर शीश महल का आरोप लगा रहे थे, अब खुद माया महल के जाल में उलझ कर रह गए हैं। सीएम रेखा गुप्ता के नए बंगले का टेंडर भी रद्द कर दिया गया था। पूरी खबर और अब तक के शीश महल और माया महल को लेकर अपडेट्स क्या हैं, इस रिपोर्ट पे हम आपको बताएंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री के बंगले का टेंडर हुआ रद्द। 60 लाख का टेंडर क्या बन गया था सिरदर्द। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के सरकारी आवास के 60 लाख रुपए का टेंडर रद्द कर दिया गया है। राजधानी के लोक निर्माण विभाग ने दिल्ली सरकार को सूचित किया कि रेखा गुप्ता के आवास के नवीनीकरण का टेंडर प्रशासनिक कारणों से रद्द किया गया है। जो टेंडर रद्द हुआ है वो बिजली के काम के लिए था, जिसमें 14 एयर कंडीशनर, 9 लाख रुपए की टीवी और 6 लाख रुपए की अतिरिक्त लाइट फिटिंग लगानी थी। आपको बताएं कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के शीश महल वाले बंगले में रहने से इनकार किया था। इसके बाद उन्हें दूसरा बंगला आवंटित किया गया था, लेकिन 60 लाख के टेंडर पर आम आदमी पार्टी ने जमकर निशाना साधा और बंगले का नाम माया महल रख दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो जो कभी आप पार्टी के ऊपर शीश महल का आरोप लगा रहे थे, अब खुद माया महल के जाल में उलझ कर रह गए हैं। सीएम रेखा गुप्ता के नए बंगले का टेंडर भी रद्द कर दिया गया था। पूरी खबर और अब तक के शीश महल और माया महल को लेकर अपडेट्स क्या हैं, इस रिपोर्ट पे हम आपको बताएंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री के बंगले का टेंडर हुआ रद्द। 60 लाख का टेंडर क्या बन गया था सिरदर्द। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के सरकारी आवास के 60 लाख रुपए का टेंडर रद्द कर दिया गया है। राजधानी के लोक निर्माण विभाग ने दिल्ली सरकार को सूचित किया कि रेखा गुप्ता के आवास के नवीनीकरण का टेंडर प्रशासनिक कारणों से रद्द किया गया है। जो टेंडर रद्द हुआ है वो बिजली के काम के लिए था, जिसमें 14 एयर कंडीशनर, 9 लाख रुपए की टीवी और 6 लाख रुपए की अतिरिक्त लाइट फिटिंग लगानी थी। आपको बताएं कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के शीश महल वाले बंगले में रहने से इनकार किया था। इसके बाद उन्हें दूसरा बंगला आवंटित किया गया था, लेकिन 60 लाख के टेंडर पर आम आदमी पार्टी ने जमकर निशाना साधा और बंगले का नाम माया महल रख दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो जो कभी आप पार्टी के ऊपर शीश महल का आरोप लगा रहे थे, अब खुद माया महल के जाल में उलझ कर रह गए हैं। सीएम रेखा गुप्ता के नए बंगले का टेंडर भी रद्द कर दिया गया था। पूरी खबर और अब तक के शीश महल और माया महल को लेकर अपडेट्स क्या हैं, इस रिपोर्ट पे हम आपको बताएंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री के बंगले का टेंडर हुआ रद्द। 60 लाख का टेंडर क्या बन गया था सिरदर्द। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के सरकारी आवास के 60 लाख रुपए का टेंडर रद्द कर दिया गया है। राजधानी के लोक निर्माण विभाग ने दिल्ली सरकार को सूचित किया कि रेखा गुप्ता के आवास के नवीनीकरण का टेंडर प्रशासनिक कारणों से रद्द किया गया है।
जो टेंडर रद्द हुआ है वो बिजली के काम के लिए था, जिसमें 14 एयर कंडीशनर, 9 लाख रुपए की टीवी और 6 लाख रुपए की अतिरिक्त लाइट फिटिंग लगानी थी। आपको बताएं कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के शीश महल वाले बंगले में रहने से इनकार किया था। इसके बाद उन्हें दूसरा बंगला आवंटित किया गया था, लेकिन 60 लाख के टेंडर पर आम आदमी पार्टी ने जमकर निशाना साधा और बंगले का नाम माया महल रख दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो जो कभी आप पार्टी के ऊपर शीश महल का आरोप लगा रहे थे, अब खुद माया महल के जाल में उलझ कर रह गए हैं। सीएम रेखा गुप्ता के नए बंगले का टेंडर भी रद्द कर दिया गया था। पूरी खबर और अब तक के शीश महल और माया महल को लेकर अपडेट्स क्या हैं, इस रिपोर्ट पे हम आपको बताएंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री के बंगले का टेंडर हुआ रद्द। 60 लाख का टेंडर क्या बन गया था सिरदर्द? दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के सरकारी आवास के 60 लाख रुपए का टेंडर रद्द कर दिया गया है। राजधानी के लोक निर्माण विभाग ने दिल्ली सरकार को सूचित किया कि रेखा गुप्ता के आवास के नवीनीकरण का टेंडर प्रशासनिक कारणों से रद्द किया गया है। जो टेंडर रद्द हुआ है वो बिजली के काम के लिए था, जिसमें 14 एयर कंडीशनर, 9 लाख रुपए की टीवी और 6 लाख रुपए की अतिरिक्त लाइट फिटिंग लगानी थी। आपको बताएं कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के शीश महल वाले बंगले में रहने से इनकार किया था। इसके बाद उन्हें दूसरा बंगला आवंटित किया गया था, लेकिन 60 लाख के टेंडर पर आम आदमी पार्टी ने जमकर निशाना साधा और बंगले का नाम माया महल रख दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो जो कभी आप पार्टी के ऊपर शीश महल का आरोप लगा रहे थे, अब खुद माया महल के जाल में उलझ कर रह गए हैं। सीएम रेखा गुप्ता के नए बंगले का टेंडर भी रद्द कर दिया गया था। पूरी खबर और अब तक के शीश महल और माया महल को लेकर अपडेट्स क्या हैं, इस रिपोर्ट पे हम आपको बताएंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री के बंगले का टेंडर हुआ रद्द। 60 लाख का टेंडर क्या बन गया था सिरदर्द? दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के सरकारी आवास के 60 लाख रुपए का टेंडर रद्द कर दिया गया है। राजधानी के लोक निर्माण विभाग ने दिल्ली सरकार को सूचित किया कि रेखा गुप्ता के आवास के नवीनीकरण का टेंडर प्रशासनिक कारणों से रद्द किया गया है। जो टेंडर रद्द हुआ है वो बिजली के काम के लिए था, जिसमें 14 एयर कंडीशनर, 9 लाख रुपए की टीवी और 6 लाख रुपए की अतिरिक्त लाइट फिटिंग लगानी थी। आपको बताएं कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के शीश महल वाले बंगले में रहने से इनकार किया था। इसके बाद उन्हें दूसरा बंगला आवंटित किया गया था, लेकिन 60 लाख के टेंडर पर आम आदमी पार्टी ने जमकर निशाना साधा और बंगले का नाम माया महल रख दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।